नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। सरसीवा थाना क्षेत्र के पेंड्रापन बालपुर मोड़ के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सरसीवा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रायपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, जहां आरोपी भी मौजूद था। आरोपी पिकनिक स्थल पर मटन सब्जी को लेकर वाद विवाद किया था। घर वापसी के दौरान आरोपी कार को रुकवाकर सब्जी काटने वाले चाकू से गले में प्राण घातक हमला कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। जिले में चल रही हर घर नल योजना के तहत नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत, हर जगह इसका कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक अधिकतर क्षेत्र में इससे पानी नसीब नहीं हुआ है। तो वहीं नगर पंचायत मरवाही के नगरवासियों ने जल जीवन मिशन कार्य में ठेकेदारों की मनमानी रवैये से परेशान होकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पास गुणवत्ताहीन कार्य और एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं करते हुए लापरवाही करने की शिकायत कर जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए जिस तरह से जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ गए हैं, इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कार्य में तेजी नहीं लाई जाती है तो जल्द ही व्यवस्था ठीक नहीं की जाती है तो परेशान स्थानीय लोग प्रशासन को इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देंगे। जो पुरानी व्यवस्था जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पानी का संकट नहीं था। हमारा नगर पंचायत में पूरी तरह से पानी जो है पर्याप्त मिल रहा था, लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। परंतु जो पीएचई के द्वारा नल जल योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर ठेका ग्राम पंचायत के समय से मिला हुआ है, उनके द्वारा जो खुदाई की जा रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस संबंध में हमें नगर पंचायत को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ठेकेदार द्वारा जो भी काम किया गया है, सबसे पहले तो ये नल जल हर घर जल योजना में सरकार की एक अच्छी योजना है, पर ठेकेदार द्वारा मनमानी किया गया है। पहले तो जो भी इनके द्वारा काम किया गया है, आज महीनों से काम चल रहा है। जो घर के जल मेन लाइन है, पाइप गड्ढे खन के इसको बाधित कर दिए हैं, इसको काट दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ दिवाली की खुशियां मनाई। उन्हें अपनी ओर से मिठाई और उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के बच्चों को बड़े अपनत्व और स्नेहिल भाव से दुलारा और उन्हें चॉकलेट प्रदान की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म पथ में 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम शामिल होने के लिए नवा रायपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इसी दौरान सीबीडी स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखकर सीएम ने अपना काफिला रुकवाया और उनसे मुलाकात कर उन्हें दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से दीप प्रज्वलित किया। ये आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य के गौरव को बढ़ाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुरंदर मिश्रा और मोतीलाल साहू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है
कि दीपोत्सव हम लोग मना ही रहे हैं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और आज 1 नवंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के इस अवसर में छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न हमारे देश मंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से नमन करते हैं। तो उन्होंने जो विकास सोचा था कि छत्तीसगढ़ के निर्माण से यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, युवा सबका विकास हो, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, ताकि उनके सपने को हम लोग साकार कर। ऐतिहासिक क्षण में आज एकात्म पथ में 11,000 दिए जलाए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं और अच्छी आतिशबाजी भी हुई है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आज पूरे जिले में दिवाली की तरह दीप जलाकर राज्य निर्माण की खुशियां मनाई गई। इसी कड़ी में अरपा रिवर व्यू में 10,000 दीप जलाए गए। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह भी इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के नाम पर दिया जलाया। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहरवासी उत्साह और खुशी के साथ शामिल हुए। सभी ने स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। एक साथ 10,000 दीपों की श्रृंखला से रिवर व्यू चकमगा उठा और नयन अभिराम दृश्य ने सबको आकर्षित किया। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना समेत आला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आज के दिन ही हमारे देश में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। आज हमारा छत्तीसगढ़ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर की श्रेणी में आ चुका है। और चूंकि हमारा प्रदेश है, हमारा छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, तो आज के दिन आप सभी को मैं इस स्थापना दिवस पर ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में सफल हो और इस प्रदेश की प्रगति में, इस प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जैसा आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ राज्य 24 साल पूरा होने के साथ साथ 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इसके साथ साथ 2 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। आज का दिन ऐसा है कि हम लोग अपने राज्य की जो उपलब्धि है 24 साल की, हम उसको याद करें। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 24 साल में छत्तीसगढ़ विभिन्न सोपानों को प्राप्त करता हुआ प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई के सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 की बिल्डिंग के नीचे रखी 5 गाड़ियां और एक साइकिल आग में जलकर खाक हो गई है। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने गाड़ियों को चलते हुए देखा तो तत्काल इसकी सूचना बीएसपी के फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल भिलाई भट्टी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि गाड़ियों में लगी आग इतनी भयानक थी कि ये आग क्वार्टर के बरामदे में लगे बिजली के मीटर वाली जगह पर भी पहुंच गई, जहां शॉर्ट सर्किट भी हो गया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि सुबह जैसे ही मेन गेट खोला, गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों को सूचित कर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर पहुंचा और मौके पर जाए तो 5 मोटरसाइकिल एक्टिवा सहित जल रहा था, जिसको फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया है। आग पे काबू पा गया। कारण कुछ निकल के आया? अभी जांच में है, इस कारण पता नहीं चला है आग का। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड
को सूचना देकर मौके पर पहुंचा और मौके पर जाए तो 5 मोटरसाइकिल एक्टिवा सहित जल रहा था, जिसको फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया है, आग पे काबू पा के। कारण कुछ निकल के आया सर? अभी जांच में है, इस कारण पता नहीं चला है आपका। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर पहुंचा और मौके पर जाए तो 5 मोटरसाइकिल एक्टिवा सहित जल रहा था, जिसको फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया है, आग पे काबू पा के। कारण कुछ निकल के आया सर? अभी जांच में है, इस कारण पता नहीं चला है आपका। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की और अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से कामना करता हूं कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का ये लोक पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। गौवंश खेती और जनजीवन का अहम आधार है। गोवर्धन पूजा गौवंश की पूजा आराधना के साथ ही गौवंश की सुरक्षा और सेवा का संकल्प लेने का पर्व है। मुख्यमंत्री की सहजता ने एक बार फिर सबका मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने इस सभी लोगों से गोवंश की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण के कार्य में भागीदार बनने की अपील की। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।